औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बनसुतून होम्योपैथी में इस्तक़बाल करता हूँ। हम विराट्रम एल्बम को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जो हमने देखा उसका रुब्रिक था हार्ड इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। इसके आगे हम समझेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी गुजारिश है कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। तो विराट्रम एल्बम की और शख्सियत देखते हैं। वो दूसरों की तरह सोचता कम है और अपनी मुकम्मल ज़िंदगी पूरी तरह जीने की ख्वाहिश रखता है। वो अपनी अच्छी ज़िंदगी का मज़ा लेता है और भरपूर लेता है। ये बात आपको अजीब लगेंगी, लेकिन बहुत से बड़े बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर विराट्रम एल्बम की शख्सियत जैसे होते हैं या बाद में बन जाते हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही कुछ इस तरह होता है। इनके पास इस तरह के गर्ड्स और एम्बिशियस होता है। और विराट्रम एल्बम इस फहरिस्त में आता है क्योंकि वो ओवर स्मार्ट होता है और उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, एम्बिशियस होता है। वो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। इसलिए इसके लिए रुब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। पहले इस रुब्रिक में सिर्फ यही एक अकेली दवाई होती थी, अभी बहुत सी दवाई बढ़ गई। एम्बिशन अपने मकसद को इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल यानी इसमें कोई हद नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है। ये वजह है कि इसे इस तरह के कोर इसमें इखलाक ये मौजूद ही नहीं होते कि मैं ग्रुप में मैं करप्ट और धोखेबाज, झूठा हो गया हूँ, दगाबाज हो गया हूँ। हमदर्दी को वो बेच खाता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन इसका असली मकसद यही होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। हमदर्दी तो आती ही नहीं है इसे कि मैं ये कैसे करूँगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसमें फरीक़-ए-सानी का क्या नुकसान होगा, ये इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए रुब्रिक है मॉरल फीलिंग वांट्स ऑफ। इस फितरत से मुताल्लिक बहुत ही गंदी शख्सियत है ये। आप इसके आर पार देख सकते हैं। इसकी नज़रों में एक शहवत की चाहत, एक उमंग होती है। हमारे रेपर्टरी में शायद यही एक अकेली गंदी दवाई है। और ख़ास कर एक औरत जब भी वो आपके क्लिनिक पर आ जाए या माशरे में हो, तो विराट्रम एल्बम को तो आपको लगता है कि यार ये कब जाएगा यहाँ से। और इसे ऐसे लोग बातूनी भी बड़े होते हैं। वो खुद से नहीं जाता बल्कि आपको भगाना पड़ता है, वरना आपके कानों से ज़रूर खून निकलने का अंदेशा है। ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि सुनने वाले को शर्म आ जाए। बेशर्म, शेमलेस होता है और आप इसकी गंदगी को महसूस कर लेते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर जब भी इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं तो उनको खुद को भी महसूस नहीं होता कि वो इस तरह के हैं, क्योंकि वो भोले किस्म के नौसिखिया माने जाते हैं। इसके लिए रुब्रिक है नायु। मेरी एक दोस्त है नेहा माथुर, हम लोग कॉलेज में साथ में थे और वो आज बहुत बेहतरीन होम्योपैथ है, बहुत ही हसास और संजीदा है। पिछले सेमिनार में वो मुझसे मिली और मेरा नंबर भी लिया और इजाज़त ली कि अगर किसी चीज़ या किसी केस में मैं फंस जाऊँ तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने इजाज़त दे दी। एक दिन उसने रात 10 बजे फ़ोन लगाया। नेहा, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी रात में आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया।
क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? मैंने, कोई बात नहीं, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नेहा, डॉक्टर बात यह है कि मेरे पास एक 40 साल का शख्स का केस है। 2 महीनों से इलाज चल रहा है। उसको मुकम्मल बदन पर खराश होती है। मैंने दवाई दी लेकिन कोई अफाका ना हुआ। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने कहा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। कभी कभी मरीज को देरी से आप फ़ायदा होता है या फिर आपका केस टेकिंग सही नहीं होगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नाकामी भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अपनी कोशिश जारी रखो। नेहा, नहीं, मरीज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसकी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुद मायूस और घबराई हुई हूँ। मैं, बताओ आपको क्या होता है? नेहा, डॉक्टर जब भी वो मेरे सामने बैठता है मैं खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ और बेचैन होती हूँ कि कब वो यहाँ से जाएगा। इतनी गंदी नज़रों से इसकी वो चश्मा इस्तेमाल करता है। नाक पर आधा चश्मा लगाकर चश्मे के ऊपर से निहारता है और इसकी नज़र मेरे जिस्म को निहारती है। अब चूँकि वो मेरा मरीज़ है इसीलिए मैं उसे भगा भी नहीं सकती। मेरी असिस्टेंट 21 साल लड़की है, वो भी इससे परेशान हो जाती है और डर जाती है। मेरे जहन में फ़ौरन विराट मलबम की शख्सियत दौड़ी और मैं मन ही मन हंसते हुए खुश हो गया कि यस, यही है वो गंदी शख्सियत। मैंने नेहा से कहा उसे विराट मलबम की 3 खुराकें दो। नेहा, सर कैसे? मैंने कहा तुम पहले इसे विराट्रम एल्बम देकर देखो, केस में बाद में बताऊंगा। और वाकई में विराट्रम एल्बम 200 की 3 खुराकों ने इसके 2 साल खराश को साफ कर दिया। तो इस तरह की गंदगी होती है विराट्रम एल्बम की नज़रों में। इसके आगे हम इंशाल्लाह अगले हिस्से में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दवाई को अच्छे से समझने के लिए आप इनकी हर किस्तों को नंबरवार ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रख के मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।